गौतम बुद्ध का उपदेश अक्सर आत्म परिवर्तन और आंतरिक शांति पर आधारित होता था। उनका संदेश यह था कि जब हम अपने भीतर बदलाव लाते हैं तो हमारे चारों ओर की दुनिया भी बदलने लगती है। बुद्ध ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी समस्याएं बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन में होती हैं। दुख, अशांति और असंतोष का मूल कारण हमारी इच्छाएं, लालच और गलत धारणाएं हैं। जब हम खुद को देखना शुरू करते हैं और अपनी कमियों को पहचानते हैं, तो हमें यह समझ आता है कि असली लड़ाई बाहर की नहीं, बल्कि अंदर की है। बुद्ध ने यह भी बताया कि मनुष्य को हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद पर ध्यान देना चाहिए। यह सबसे कठिन और सबसे प्रभावी बदलाव होता है। आइए, आपको गौतम बुद्ध के जीवन की एक कहानी से बताते हैं कि सच्चा और वास्तविक ज्ञान क्या है। एक समय की बात है। एक शक्तिशाली राजा अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाना चाहता था, लेकिन उसके राज्य में अंधेरा छाया हुआ था। लोग दुखी और असंतुष्ट थे। राजा ने सुना था कि बुद्ध, जो ज्ञान और शांति के प्रतीक थे, एक गुफा में ध्यान कर रहे थे। उसने सोचा कि अगर वह बुद्ध से ज्ञान प्राप्त कर सके, तो शायद अपने राज्य की समस्याओं का समाधान कर सकेगा। राजा ने बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया और अपने मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकला। वे एक घने जंगल के बीच एक रहस्यमय गुफा में पहुंचे, जहां बुद्ध ध्यान में लीन थे। राजा ने बुद्ध को देखकर कहा, भगवान, मैं यहाँ अपने राज्य की समस्याओं का समाधान खोजने आया हूँ। कृपया मुझे ज्ञान दे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, ज्ञान आसान नहीं है। तुम्हें पहले खुद को जानना होगा। क्या तुम अपनी चिंताओं और समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार हो? राजा ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। मुझे जो भी करना पड़े, मैं करूंगा। बुद्ध ने राजा को गुफा की ओर इशारा किया और कहा, इस गुफा में एक रहस्य छिपा है। यदि तुम सच्चे दिल से ज्ञान की खोज करोगे, तो तुम्हें यह रहस्य पता चलेगा। लेकिन ध्यान रहे, गुफा में तुम्हारे सामने कई चुनौतियां आएंगी। राजा ने साहसिकता से गुफा में प्रवेश किया। गुफा के भीतर उसे अंधेरा और खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसे अचानक एक धुंधली आकृति नजर आई। वह आकृति एक भूतिया आत्मा की थी। भूत ने राजा से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो राजन? तुम क्या चाहते हो? राजा ने डरते हुए कहा, मैं ज्ञान की खोज में आया हूं, ताकि मैं अपने राज्य को खुशहाल बना सकूं। भूत ने हंसते हुए कहा, तो तुम मेरे सवालों का सामना करने के लिए तैयार हो? तुम्हें 3 सवालों के सही उत्तर देने होंगे, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। राजा ने हामी भरी। भूत ने पहला सवाल पूछा, सच्चा सुख क्या है? राजा ने सोचा और फिर उत्तर दिया, सच्चा सुख अपने भीतर की शांति में है, जो बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करता। भूत ने सिर हिलाते हुए कहा, सही उत्तर। फिर भूत ने दूसरा सवाल पूछा, यदि तुम किसी को धोखा देते हो, तो उसका क्या परिणाम होगा? राजा ने उत्तर दिया, धोखा देने से न केवल उस व्यक्ति को दर्द होता है, बल्कि धोखा देने वाला भी खुद को खो देता है। भूत ने फिर से कहा, सही उत्तर। अब भूत ने अंतिम सवाल पूछा, अंत में, सच्ची शक्ति क्या है? राजा ने कुछ देर सोचा और कहा, सच्ची शक्ति दूसरों की मदद करने में है, न कि दूसरों पर हावी होने में। भूत ने खुशी से कहा, तुमने सभी सवालों के सही उत्तर दिए हैं। तुम्हें अब गुफा का रहस्य जानने का अधिकार है। भूत ने राजा को बताया, गुफा में एक खजाना है, लेकिन यह खजाना सोने चांदी का नहीं है, बल्कि यह ज्ञान का खजाना है। यह ज्ञान वही है जो तुमने अभी प्राप्त किया है। यह तुम्हारे राज्य की समस्याओं का समाधान करेगा। राजा ने भूत का धन्यवाद किया और गुफा से बाहर निकल आया। बुद्ध ने उसे देखकर पूछा, राजन, तुमने क्या सीखा? राजा ने उत्तर दिया, भगवान, मैंने सीखा कि सच्चा सुख, शक्ति और ज्ञान भीतर से आते हैं। मैं अपने राज्य में इस ज्ञान को फैलाने का प्रयास करूंगा। राजा ने अपने राज्य में लौटकर बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाना शुरू किया। उसने लोगों को सिखाया कि वे अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को पहचानें। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली लौट आई और लोग संतुष्ट रहने लगे। इस कहानी का अंत यह है कि सच्चा ज्ञान और शक्ति किसी भी खजाने से अधिक मूल्यवान होते हैं। राजा ने सच्चा सुख और संतोष अपनी मेहनत और बुद्धि से प्राप्त किया।
बुद्ध की शिक्षाएं और भूत के सवालों ने राजा को आत्म जागरूक बनाया, जिससे उसने अपने राज्य की स्थिति को सुधारने में सफलता पाई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चा ज्ञान, प्यार और करुणा ही सबसे बड़ा उपहार है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो हम जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं।